करमाटांड़ मेन बाजार में प्रतिबंधित मांस मिलने से मचा हड़कंप। एक गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। होटल को किया गया सील। मैं हूं राजकुमार। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पे। करमाटांड़ थाना क्षेत्र में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मुख्य बाजार स्थित विद्यासागर रेलवे स्टेशन के समीप बी क्लास में संचालित एक होटल में प्रतिबंधित गोमांस बरामद किया गया। ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर भारी संख्या में लोग जुट गए और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए करमाटांड़ थाना प्रभारी चंदन कुमार तिवारी ने तुरंत दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और छापेमारी की। जांच के दौरान होटल से एक हंडी में पकाया हुआ लगभग 8 किलो मांस तथा 1 किलो 800 ग्राम कंचा मांस बरामद किया गया। तत्पश्चात अंचल पदाधिकारी चोनालाल हेम्ब्रम भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच के बाद होटल को तुरंत सील कर दिया गया। इस मामले में 3 आरोपियों की पहचान की है, जिसमें से एक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य 2 आरोपी फरार हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ, सीओ और थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर तैनात है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। इधर स्थानीय लोगों में घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष बासु मंडल, बजरंग दल कार्यकर्ता मुकेश रवानी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सरन, उपाध्यक्ष मितेश शाह, श्याम सुंदर मंडल, रंजीत मंडल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रशासन मामले की जांच में जुटी हुई है और पूरे घटनाक्रम पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। भैया यहाँ पे जो भीड़ लगा है पूरा, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुओं का अभी महापर्व चल रहा है। पर्व ही नहीं, महापर्व छठ को माना जाता है और इस पर्व में छोटी छोटी चीज़ों पे हिंदू ध्यान रखते हैं। प्रतिबंधित मांस की यहाँ बात आ रही है और हिंदू इस समय प्रतिबंधित मांस तो दूर की बात है, जूठे बर्तन और जूठे सामानों का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं छठी मैया नाराज ना हो जाए। और इस समय जब हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व है, उस समय प्रतिबंधित मांस की अगर पकड़े जाना होती है ऐसे मेन बाजार में, जहाँ पे कितने छठ के प्रसाद बट रहे हैं, छठ की पूजा हो रही है, कितने लोग छठ का व्रत कर रहे हैं, ऐसे में ये माना जाएगा कि जानबूझकर हिंदुओं को उकसाने और हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा, आखिर क्या बात है कि आपकी सरकार में जब से बनी है ऐसे हिंदुओं और सनातनियों के आस्था पे चोट हो रही है। तो यहाँ लोकल विधायक हैं, वो भी सूर्य देव की पूजा करने वाले हैं, वो भी छठ पूजा करने वाले हैं, छठ मैया को मानने वाले हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि ऐसे अगर कृत्य होंगे तो उनको भी सामने आकर हिंदुओं की आस्था को बचाने का काम करना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन 24 घंटे के अंदर इसके ऊपर कड़ा कार्रवाई करेगी और दोषियों को पकड़ेगी, जो भी नामजद है उसको पकड़ेगी। अगर नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे जितने अनुसांगिक संगठन है, हम लोग सड़क पर उतर के न्याय की मांग करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। अभी होटल को क्या किया गया? अभी हमारी मांग है कि इसको अविलंब सील किया जाए और जो कठोरतम कार्रवाई होती है नियम संगत, वो सारी कार्रवाई को यहाँ पे कार्रवाई की ये कानून करेगा। जो मीट मिला अभी उसको क्या किया गया है? उसकी जांच प्रशासन करेगा और प्रशासन से मांग है कि अविलंब जो जन आस्था और जन विश्वास पे जो बात आ रही है उसका भी ख्याल रखा जाए। बाजार में क्या घटना हुआ भाई साहब? आज बाजार में वैशाली स्टोर के ऊपर में एक होटल है मामोडन का, वहाँ पर गाय का मीट बन रहा था। बाजार के आदमी सब सूचना दिया, सूचना पाते हुए जैसे हम लोग पहुँचे। आप पहुँचने के बाद वास्तव में देखें वहाँ गाय का मीट बन रहा था। एक डेग में बना हुआ मीट था और प्लस लगभग 3 केजी के आसपास कच्चा मीट रखा हुआ था गाय का। करमाटांड़ प्रशासन को सूचना हुआ, प्रशासन भी पहुँचे हुए हैं, एसडीओ साहब भी पहुँचे हुए हैं, इंस्पेक्टर साहब भी पहुँचे हुए हैं। साथ में हम लोग जितना भी है सनातन धर्मी हिंदू धर्म का सब कोई पहुँचे हुए हैं। जैसे मैं रंजीता हो गया, मुकेश हो गया, बलराम चा हो गया और ठीक है, और भी पहुँचे हुए हैं। हम लोग का महापर्व जो होता है छठ में हम लोग घर में लहसुन प्याज तक भी बंद रहता है। हिंदू धर्म में जिसका घर में छठ होता है उसका घर में भी, और नहीं होता है उसका घर में भी बंद रहता है। ठीक है, ये लोग क्या किया है, हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य के लिए आज होटल में मीट बना रहा था, ताकि हिंदू का त्यौहार अपवित्र हो, असफल हो। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, इस पर होटल को अति शीघ्र यहाँ से उठा के साफ किया जाए ताकि दोबारा ये होटल नहीं खोल सके
और जो भी जो संबंधित आदमी है उसको अति शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। आज यहाँ पे जो इतना भीड़ लगा है, क्या बात है जो यहाँ पे भीड़ लगा इतना? यहाँ प्रतिबंधित मांस पकड़ाया है। एक होटल है करवाड़ा ऊपर में, यहाँ प्रतिबंधित मांस पकड़ा जो कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचा, जातिगत भावनाओं को भी ठेस पहुँचा। और कितनी बार यहाँ पकड़ा गया, सीताकरण में पकड़ाया और जगह पकड़ाया है। कई बार प्रशासन को खबर है, सब खबर होते हुए भी इतना बड़ा कांड छठ में हो रहा है। और ये बहुत बड़ा हिंदू धर्म पर घात है, जो कि लहसुन प्याज हमारे हिंदू धर्म पूरे भारत में बंद है। और 2-3 बार करमटन में प्रतिबंधित मीट पकड़ाया है। प्रशासन को खबर है, सब कुछ खबर है, फिर उसके बाद भी यहाँ फिर पकड़ाता है। और अभी तत्काल सील कर दिया गया है। सबसे पहले उसकी जांच हो, प्रतिबंधित मांस का जांच हो, जांच करने के बाद सील हो चुका, सील होने के बाद होटल को निरस्त किया जाए। होटल किसके द्वारा सील किया गया अभी? होटल सीओ साहब और बड़ा बाबू यहाँ का थाना प्रभारी थे, उनको सील किया गया है। कई बार बोला भी गया प्रशासन को, कोई कान में जू नहीं रंगता है। हम लोगों के साथ गलत हो रहा है और बीच बाजार में है। ये खुलेआम चुनौती है हिंदू समाज को खुलेआम चुनौती दिया जा रहा है। अभी तक 1 घंटा से ऊपर होने वाला है, 2 घंटा से कुछ नहीं हुआ कार्रवाई। अभी तक FIR भी कुछ नहीं। FIR पकड़े उनको और उसकी जांच हो यहाँ स्पॉट पर, और जांच करके उसको साबित करके इसको तुरंत ध्वस्त किया जाए। और नहीं तो फिर हिंदू समाज अपना करने के लिए तैयार है, फिर बात होगा। करमाटांड़ मुख्य बाजार स्थित एक मुस्लिम होटल में प्रतिबंधित जो मांस पाया गया है, उस पर क्या कहना है और क्या कार्रवाई हुआ? इस संबंध में गुप्त सूचना के अनुसार से जो हम पता चला, थाना प्रभारी को फोन करके हम लोग दल बल पुलिस प्रशासन के साथ वहाँ पहुँचे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो 1 मंजिला ऊपर मकान में मीट होटल चल रहा था, उस जगह पर पहुँचने के बाद वहाँ हम लोग चेक किए। चेक करने के बाद पता चला, हम लोग देखे कि कुछ मीट बना हुआ था और कुछ कच्चा मीट भी वहाँ पर था जो प्लास्टिक में बंद था, और कुछ भुंजिया वाला भी था जो हम लोग देखे। उसको सीज किए। सीज करने के बाद उसका वो दुकान का हम लोग सील किए और उसको जांच करने के लिए फूड सेफ्टी और वेटनरी के डॉक्टर को भी बुलाया गया। थाना में उस सब के साथ यहाँ पर वो लोग टेस्ट करने के लिए वो लोग सैंपल लिया। सैंपल का सील करके वो लोग अपना ले जाएंगे। और उस क्योंकि ये प्रतिबंधित मांस से संबंधित मामला है या नहीं, लेकिन देख मांस है, उसका जांच करने के बाद ही पूर्ण तो पता चलेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया देखने से लगता है हो सकता है प्रतिबंधित मांस हो, लेकिन इसका पूर्ण सत्यापन और सैंपल चेक करने के लिए भेजा जाता है। तब सैंपल भेजने के लिए, सैंपल ले जाने के लिए जो फूड सेफ्टी वाला और आए हुए हैं वेटनरी डॉक्टर के वहाँ के प्रतिनिधि, वो लोग कर रहे हैं। और जो उस तरह क्योंकि भाग गया था जो होटल संचालक, उसके विरुद्ध में विधि संगत कार्रवाई हेतु थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। अभी तक कितने गिरफ्तारी हो चुका है सर? उसमें से 1 आदमी का गिरफ्तार हुआ है, 3 नामजद का लोग बताए, लेकिन वो सब का अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। 1 आदमी को गिरफ्तार होकर के उसको भेज दिया गया है।